हाय फ्रेंड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे चिपको मूवमेंट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं चिपको आंदोलन। वैसे आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा कि चिपको आंदोलन के अंदर लोग पेड़ों से ना उनको गले लगा लिया था लोगों ने, पेड़ों को। लेकिन आज हम समझेंगे कि इसका शुरुआत कब हुआ था। सबसे पहला ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसके अंदर ऐसा पहली बार हुआ था कि लोगों ने पेड़ों को गले से लगा लिया, बोला कि नहीं इसको कट नहीं करेंगे, तो उससे इंस्पायर होकर चिपको मूवमेंट चालू हुआ है। पहले इसका नाम चिपको मूवमेंट नहीं था, पहले इसका नाम कुछ और था। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। अभी हम ऐसे कवर कर रहे हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट मोमेंट जो हमारे इंडिया में हुए, जो लोगों ने मतलब वो लोग हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट की तरफ, वैसे एक्टिविस्ट हैं जिनको उतना क्रेडिट कभी मिला नहीं। गवर्नमेंट ने भी शायद से उतना क्रेडिट उन्हें दिया नहीं उस लेवल पे। लेकिन सच बताऊं तो ये रियल हीरो हैं जिनकी वजह से आज हमारा इन्वायरमेंट बचा हुआ है। उन्होंने अपने एफर्ट्स लिए हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, तब जाके आज हम इतनी बातें करते हैं। लेकिन सच बोलूँ तो जब ये सब रूल्स रेगुलेशन उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, उस टाइम पे इन लोगों ने अपने स्टेप्स लिए हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, नेचर को बचाने के लिए। तो उन्हीं में से एक मूवमेंट है चिपको मूवमेंट, जिसकी शुरुआत वैसे तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, उस टाइम का उत्तर प्रदेश, लेकिन आज है उत्तराखंड। और 1973 में पर्पज़ ये था कि जो पेड़ों की कटाई हो रही थी एक बड़े लेवल पे, उसको रोकना था। और उसके अंदर विमेन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो आज हम बोलते हैं ना फेमिनिज्म का डंका आज गुजरा है आज के टाइम पे। लेकिन सच कहूँ तो ये है ट्रू फेमिनिज्म, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो इको फेमिनिज्म। सच कहूँ तो ये है फेमिनिज्म। आज हम छोटे कपड़ों में रील बनाने को फेमिनिज्म बोलते हैं, लेकिन फेमिनिज्म की डेफिनेशन एक्चुअली में ये है। अब यहाँ पे हम ज़रा समझते हैं कि चिपको मूवमेंट में हुआ क्या था और इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है। इसको कहानी की तरह समझेंगे, और इसको सच बोलूँ तो आप समझने के लिए पढ़ें, ना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रटने के लिए। चिपको का मतलब होता है टू एम्ब्रेस या टू स्टिक। आपने देखा होगा कि आपने लोगों को, मतलब ऐसे फोटोज आप देखेंगे तो पेड़ों को गले लगा रखा है कि पेड़ को कटने नहीं देना, हग कर लिया है। हगिंग द ट्री टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट। करेक्ट। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यार, हम शहरों में रहते हैं, हम उतना पेड़ों की वैल्यू हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा है, हम समझते नहीं है ना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से पेड़ों पर निर्भर नहीं है। लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी पेड़ों पर निर्भर है ना, उनके लिए पेड़ अपने घर के समान, घर के सदस्य होते हैं, उनके लिए भाई होते हैं वो। उनकी पूरी फैमिली के करता था, एक तरह समझ ले, उनकी फैमिली पूरी डिपेंडेंट होती है उसके ऊपर। तो उनके लिए तो एक इम्पॉर्टेंट है ना। हमारी फैमिली उनसे अगर पेड़ों पे डिपेंडेंट होती ना, उससे रिसोर्सेज अगर हमें मिल रहे होते, तो हमें तब उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती। लेकिन हमारी उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो हमें समझ में नहीं आता। बोले क्या इतना क्या, हमारे बगल में पेड़ कट जाता है, हमें समझ में नहीं आता। बोले ठीक है यार, डेवलपमेंट के लिए कट करा है। लेकिन क्या डेवलपमेंट के साथ हम मतलब डिग्रेडेशन भी कर सकते हैं? तो डेवलपमेंट और डिग्रेडेशन में एक बैलेंस होना चाहिए ना। इसी को तो बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है अभी। क्योंकि देखो, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज है उत्तराखंड की, वो पेड़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। उस एरिया में नेचर को बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाढ़ आती है। हमने देखा है जब नेचर पलटता है तो फिर हम तो कहीं नहीं रहते। करेक्ट, हम बिल्कुल कहीं नहीं रहते, क्योंकि अपना तरीका होता है नेचर का अपने आप को बैलेंस करने का। और जब वो बैलेंस करने पे आता है फिर तो हम देखते हैं फ्लड आते हैं। करेक्ट। तो उसी तरह से जो चिपको मूवमेंट था, एक तरह का नॉन वायलेंट मूवमेंट है, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट मूवमेंट है। अब इसकी शुरुआत जरा हम देखते हैं क्या पर्पस था इसका। ऑफकोर्स सी बात है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, वही तो आपको पता है मैंने, डिग्रेडेशन और डेवलपमेंट के साथ बैलेंस होता है कि हमें किस लेवल पे अगर डिग्रेडेशन कर रहे हैं तो हमें अफॉरेस्टेशन भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करें कि सिर्फ हम डिफॉरेस्टेशन करें और पेड़ ही नहीं लगा रहे हैं, तो हमें दोनों में बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसकी बात यहाँ पे करता है। साथ ही साथ वीमेन की एम्पावरमेंट की बात करता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर योगदान है तो औरतों का है इस मोमेंट के अंदर, उनके ग्रुप का है, उनके दल का है, तब जाके मूवमेंट आगे बढ़ा है। और ये है सच में फेमिनिज्म और अवेयरनेस का है कि सच में हमारे लिए पेड़ों की आवश्यकता क्या है। क्या गवर्नमेंट ने आंखें बंद कर रखी थी उस टाइम पे, वो भी देखेंगे। क्या गवर्नमेंट का समझ में नहीं आ रहा था? तो ये गवर्नमेंट की आंखों के ऊपर जो पट्टी लगी थी उसको खोलने का भी काम करता है चिपको मूवमेंट। अब इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पहली बार ऐसा ही मूवमेंट हुआ था जो विष्णोई कम्युनिटी के जो अमृता देवी थी उन्होंने किया था, जहाँ पे जो खेजरी ट्री था उसको उन्होंने हक कर लिया, क्योंकि वहाँ के राजा ने ऑर्डर दिया था कि इसको कट करके लाया जाए, उनके फर्नीचर बनाने थे उनके राजभवन में। लेकिन जब विष्णोई कम्युनिटी, क्योंकि खेजरी ट्री उनके लिए काफ़ी एक उनके घर जैसा एक है, घर का एक सदस्य जैसा ट्री है वो।
आज इस टाइम पे राजस्थान का वो एक स्टेट ट्री माना जाता है, मतलब है। अब वैसे केस में अब खेजड़ी ट्री को कैसे कट करने होने देते हैं? तो वैसे उस टाइम पे उन्होंने पेड़ को हक कर लिया। ये बात है 1730 की, इस टाइम की हम बातें कर रहे हैं। और राजा के जो सिपाही थे इतने बोलो कि बेकार लोग हैं, जिन्होंने उन लोगों को मार भी दिया। अमृता देवी के साथ साथ उनके बच्चों की डेथ होगी, गांव के और भी लोग जुड़े, मतलब सबकी डेथ होगी। अराउंड 363 और उससे ज़्यादा ही होंगे, ये तो नंबर्स हैं, आपको पता ऑफिशियल नंबर कभी सही नहीं होते उतने। तो इतने ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई। बाद में राजा को खुद ऑर्डर पास करना पड़ा कि ये ट्री नहीं कट किए जाएंगे, लेकिन ट्री कट एक्चुअली नहीं हुए। तो ये तो समझ लीजिए कि ये भी एक नॉन वायलेंट ही मोमेंट था, लेकिन राजा के लोगों ने इसको वायलेंट कर दिया। तो उसी से इंस्पायर्ड ये भी मोमेंट है। और इसकी शुरुआत अब कहाँ होती है? इसकी शुरुआत होती है मंडल विलेज से। और उससे पहले तो हिस्ट्री जान लें ज़रा इसकी क्या है भाई, क्योंकि देखिए हम आज़ाद हो गए तो 1950 में, और आपको पता ही है ब्रिटिशर्स के जो कानून थे उस टाइम पे, और वही कैरी फॉरवर्ड हुए। क्योंकि फॉरेस्ट के ऊपर इंटरफेरेंस कौन कर सकते, उन्होंने फॉरेस्ट के अंदर से ट्राइबल लोगों को हटा दिया। जो नॉर्मल जो कम्युनिटी वाले लोग होते थे आसपास, जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते थे, उनको वहाँ से निकाल दिया। पूरा स्टेट कंट्रोल आ गया था फॉरेस्ट के ऊपर, और उसकी अपनी मन मर्जी से यूज़ हो रही है। उसको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को कि भाई 1000 पेड़ काट दो, आपको अगर काम है तो लोग, गवर्नमेंट को तो पैसा मिल रहा है उसका। वही रूल्स वापस कंटिन्यू हुए थे। लेकिन ऐसा देखा गया, वो चला भी, एक्सेसिव लॉगिंग हुई, मतलब पेड़ कट हुए, उसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ उत्तराखंड में। और पेड़ कटेंगे तो ऑफकोर्स ये बात है, वो पहाड़ी ज़मीन है भाई, देवभूमि है, वहाँ अगर हरियाली नहीं रहेगी तो ऑफकोर्स ये बात है, वहाँ तो फिर बॉर्डर आना ही है। सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंडस्लाइड हुआ, फ्लड्स आए, लोगों को समझने लगा कि यार पेड़ों की वैल्यू है हमारे लिए, पेड़ को बचाना पड़ेगा। और फिर एक टाइम ऐसा आ गया, और जबकि लोकल कम्युनिटी, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी कि यार हमें थोड़े से एरिया में आप ना पेड़ों को यूज़ करने दो आप हमें, लेकिन गवर्नमेंट उनको मना कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। बैडमिंटन की जो क्या बोलते एक कंपनी थी साइमन, उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था, उसके लिए वो पेड़ कट करते थे, ले जाते थे। तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे, आउटसाइडर आ रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लोगों के हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन लोगों को समझा कि इसका भुगतान कर कौन रहा, हम लोग कर रहे हैं, ये तो बाहर ही आते हैं, काट के चले जाते हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा है, इसकी तकलीफें हमें भुगतनी पड़ रही हैं। और उस टाइम पे 1970 में अलकनंदा में फ्लड आया, और साथ ही साथ और ख़तरनाक ट्रेजेडी हो गई। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि और कुछ पेड़ों को कट करने का, अराउंड कुछ 200-300 पेड़ों को और कटाई करने का, साइमन कंपनी को जो बैडमिंटन बनाती थी। अब लोगों को लगा नहीं भाई, अब टाइम आ चुका है, अब तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो वहाँ के जो चांदी प्रसाद भट्ट, जिन्होंने दोशाली ग्राम स्वराज्य संघ बना रखा था, और ये स्वराज्य संघ जो बनाया था एक गांधीयन प्रिंसिपल पे वर्क करता था। आपने जेपी नारायण का नाम सुना होगा, उन्होंने भूदान मूवमेंट चालू किया था। तो उसी के दौरान इन्होंने अपना ये ग्रुप बनाया था, जो विलेज का एक ग्रुप था, जो अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करता था अपने गांव में। उनको लगा कि यार नहीं, बहुत टाइम हो गया, अभी हमें कुछ फ़ायदा इसका नहीं हो रहा है, हम इसका सिर्फ लॉस मिल रहा है, ये जो बाहर ही आते हैं कट करके चले जाते हैं ट्री। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया। ऑलरेडी इंस्पिरेशन तो था ही उनका, अमृता देवी का एक बड़ा एग्जाम्पल सेट था। उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया, बोले कि यार पेड़ अब कट होंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए पेड़ कट होंगे नहीं। और फाइनली जो साइमन कंपनी थी, जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था पेड़ कट करके, ऑफकोर्स उन्हें चाहिए था, उसकी लकड़ियाँ चाहिए थी, आखिरकार उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ फिर। तो एक बड़ी जीत थी गांव वालों के लिए, और स्पेशली चांदी प्रसाद भट्ट के लिए और इस स्वराज संघ के लिए। लेकिन जैसे आज हम बोलते हैं ना, चीज़ें वायरल हो जाती हैं, तो वैसे ही चीज़ें वायरल हो गई कि पेड़ों को हक करने से एक अच्छा तरीका है हमें अपने एरिया के पेड़ों को बचाने के लिए। तो दूसरा इंसिडेंट हम देखते हैं, इसी से इंस्पायर हुआ अभी, वो है भाई इन्हीं का, जो चांदी प्रसाद भट्ट का एग्जाम्पल सेट हुआ। और आगे रेनी विलेज का, यहाँ पे 2500 ट्री को कट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था गवर्नमेंट ने रेनी विलेज में। जब वहाँ की एक लड़की ने देखा कि ये बाहरी लोग आ रहे हैं, उनके हाथ में ना इक्विपमेंट्स हैं, तो उसने गौरा देवी के पास गई वो,
गौरा देवी उस एरिया की बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी, जिन्होंने जैसे ही न्यूज़ मिली उनको अराउंड 27 से 28 वुमेन के साथ उस जगह पे पहुंची और भिड़ गए सीधा कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि भाई नहीं कट होंगे, पेड़ों को हक कर लिया सीधा, उसके अराउंड सर्कल बना लिया गांव की औरतों ने। ये था ट्रू फेमिनिज्म उस टाइम का। बोले राखी बांधते हम इनको, पेड़ों को, भाई हैं हमारे हैं, कुछ भी कर लो। ऑल दो कॉन्ट्रैक्टर्स ने धमकी दी, फोर्स यूज़ किया, बोले नहीं, नहीं मतलब नहीं, हम सीधा भाई पेड़ों को कटने नहीं देंगे। और इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ ये कि बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफकोर्स उन्हें तो पीछे लेना ही था, तो पीछे ऑफकोर्स वो, और ये इंसिडेंट जो हुआ वो था 26 मार्च 1974 का। और जो उनका ग्रुप था, जो गौरा देवी लेड कर रही थी, उनका नाम था महिला मंगल दल, इसको लेड कर रही थी वो, मतलब औरतों का ग्रुप था पूरा। और ये दल ने पूरा फोर्स किया कॉन्ट्रैक्टर्स को पीछे हटने के लिए, और ये पेड़ों को नहीं कटने दिया। और उस टाइम के जो सीएम थे, सीएम हेमावंती बरगुना, नंदन बरगुना, सॉरी, हेमावंती बरगुना आप बोल सकते हैं, उन्होंने भी इनकी तारीफ की और एक कमेटी सेटअप की इसके ऊपर, इसको देखने के लिए कि पेड़ों की कटाई कितनी हो रही क्या है। और उन्होंने भी इनके फेवर में डिसीजन दिया और बोला कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगना चाहिए। तो ये ऐसे इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं और ऐसे इंसिडेंट बाहर आए। और ऑफकोर्स आप समझ सकते हो ये तो और वायरल हुआ होगा फिर, यस, और वायरल हुआ है। बहुत सारी औरतों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, यहाँ पे अपने ग्रुप बनाए। उन्होंने क्या किया, यहाँ तक कि मतलब ना औरतों को सॉरी उनके जो हस्बैंड थे उनको दारू वारू भी पिलाई गई कि भाई अपनी औरतों को समझाओ आप कि हमारे अगेंस्ट ना बोले, हमारे अगेंस्ट ना मतलब पेड़ों को कट करने दे। लेकिन औरतों ने डिसाइड किया भाई कि नहीं तो नहीं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी चल रही है यार, उन पे पेड़ उनके लिए बहुत बड़े रिसोर्स हैं, करेक्ट। और इसी तरीके से जो मूवमेंट्स स्प्रेड हो रहे थे पूरे उत्तराखंड तक स्प्रेड हो गए, उत्तराखंड के डिफरेंट डिफरेंट एरिया तक स्प्रेड हुए, और आप ऐसे इंसिडेंट देखते रहोगे। अगला जो इवेंट आता है अडवाणी फॉरेस्ट प्रोटेस्ट, उसके अंदर धूम सिंह नेगी आते हैं, इनका नाम है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मतलब उन्होंने भगवत गीता वहाँ पे रिसाइट किया, उन्होंने बताया कि हमारा नेचर के साथ क्या कनेक्शन है। तो ऐसे आपको इवेंट्स बहुत मिलेंगे जो चिपको मूवमेंट से इंस्पायर होके उसी एरिया में हो रहे थे। लेकिन आप सबसे बड़ा काम हुआ जब सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने पीएम उस टाइम की इंदिरा गांधी थी, उनको रिक्वेस्ट किया, उनको अपील किया कि जो इतना ज़्यादा यहाँ पे ना इन्वायरमेंट को लॉस हुआ है, क्योंकि जब से आज़ादी हुई उसके बाद से बहुत बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हुआ, बहुत लेवल पे वहाँ पे कटाई हो रही थी पेड़ों की। कम से कम 15 साल तक यहाँ पे कोई भी कमर्शियल लेवल पे कोई कटाई नहीं होनी चाहिए। छोटे लेवल पे जो ना एक कम्युनिटी लेवल पे हम पेड़ों को यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ी बहुत हम छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, उतना हमें अलाउ किया जाना चाहिए। और पीएम इंदिरा गांधी जो अपने आप में काफ़ी इन्वायरमेंटलिस्ट थी, उन्होंने इसको बात मानी और साथ ही साथ फिर ये 15 साल तक बैन कर दिया गया वहाँ पे। एक बहुत बड़ी जीत थी उन लोगों के लिए। तो ये पूरा मोमेंट है हमारा जो हम समझते हैं कि मतलब आप खुद सोचिए कि उस टाइम पे तो उतने फॉरेस्ट लॉ एक्टिव भी नहीं थे। आज जैसा नहीं था कि अब सोशल मीडिया पे वायरल कर दो, आज तो मतलब गवर्नमेंट ऐसी चीज़ कर भी नहीं सकती है कुछ। आजकल लोग एक्टिव हैं, उस टाइम पे तो इंटरनेट का ज़माना ही नहीं था यार, तब इन लोगों ने चीज़ें की हैं। समझ सकते हो कितना डिफिकल्ट रहा होगा उनके लिए, उनकी बातों को पहुंचाना, उनकी बातों को न्यूज़पेपर तक लाना, ये बहुत बड़ी बात है। उस टाइम तक उतना एक्टिव नहीं थे चीज़ें, उस टाइम में तो गुंडा राज चलता था बहुत जगह पे। वैसे केसेस में इन्होंने जीत पाई है, तो अपने आप में हैट्स ऑफ है इन लोगों को। साथ ही साथ जो चांदीलाल भट्ट थे 1982 में, उनको रोमन मैगसेसे अवार्ड मिला है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट काम किया उन्होंने। आपको पता है रोमन मैगसेसे जो अवार्ड होता है उसको नोबल ऑफ इंडिया कहते हैं, सॉरी नोबल ऑफ एशिया कहते हैं, जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट के नाम पे दिया जाता है, तो उनको मिला हुआ है। साथ ही साथ जो सुंदरलाल बहुगुणा, उनको पद्मा अवार्ड मिला है 2009 में। तो इन लोगों को ऑफकोर्स बाद में गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन क्या इनको उस लेवल पे हम जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते यार, नहीं जानते इनको। अब देखिए क्या था उस एरिया में, डिफॉरेस्टेशन, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो ही रहा था। चिपको मूवमेंट इसी की वजह से तो हुआ है, लोगों की जानें जा रही हैं, पॉवर्टी, लोग, ऑफकोर्स ही बात है यार, उस एरिया की जो कम्युनिटी है वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। अब फॉरेस्ट खत्म कर रहे हो, कैसे रहेंगे वो लोग? इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फायदे के लिए, बस पैसे के लिए, कोई इकोनॉमी का ध्यान नहीं, मतलब इन्वायरमेंट का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ पैसे बन रहे हैं उससे। तो इन सब चीज़ों के चलते ही चिपको मूवमेंट हुआ।
तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि भाई यार हमारे आसपास भी अगर पेड़ हैं तो बने रहने दो यार, काटो मत उसको। क्योंकि आज हम क्या पता उसको ना भोगें, मतलब उसके क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर जनरेशन। हम देख ही रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और उसके रिप्रकशंस हम देख ही रहे हैं। तो डेफिनेटली सेव करिए, एक एग्जाम्पल्स है हमारे सामने। और आगे और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द आइकन, करेक्ट आई थिंक। सो थैंक यू वेरी मच।